चलिए ठीक है, शुरू करते हैं और देखते हैं सीमो चार्ट क्या होता है। तो देखिए, सीमो, SIMO, सीमो। ठीक है। तो सीमो जो है आपका, ये बना हुआ है दो वर्ड से मिलके। ठीक है, दो दो वर्ड का एक पेयर है। जैसे कि आपका जो एस SI हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है। और MO हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है। तो SI और प्लस MO हम जब कर देंगे तो ये आपका सीमो हो जाएगा। अब देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है SI से होता है साइमल्टेनियस। ठीक है। SI से होता है साइमल्टेनियस। और आपका MO से होता है मोशन। SI से होता है साइमल्टेनियस, MO से होता है मोशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइमल्टेनियस मोशन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहीं तैयार हो गया। वो आपसे सिंपल सा पूछ लेगा कि सीमो का फुल फॉर्म क्या होता है। सीमो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता दोगे भैया सीमो का फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस मोशन। ठीक है। अब देखिए, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है लगातार, लगातार, कंटिन्यूअस। ये जो आपका है साइमल्टेनियस, इसका मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। और मोशन का मतलब होता है चलना। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मूवमेंट, मूवमेंट हो गया आपका, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया सीमो के बारे में, कि सीमो चार्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साइमल्टेनियस मोशन। अब देखते हैं ये सीमो चार्ट होता क्या है। ठीक है, सीमो चार्ट आपका होता क्या, व्हाट इज सीमो चार्ट। तो सीमो चार्ट में क्या होता है कि ये जो है, जितनी भी रीडिंग्स आप लोग जो वर्क कर रहे होते हो, तो उस रीडिंग को रिकॉर्ड करता है, उस रीडिंग को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, रिकॉर्ड रीडिंग को करता है। कैसे करता है, सपोज करिए आप किसी कंपनी में वर्क करते हो, तो आपका जो डेली शेड्यूल रहता है, तो उसमें आपका लेफ्ट हैंड कितना मूव कर रहा है, राइट हैंड कितना मूव कर रहा है, इन दोनों का रिकॉर्ड कौन रखता है, सीमो चार्ट रखता है। सीमो चार्ट रखता है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जितना भी मोशन हुआ है आपका, इसका रिकॉर्ड साइमो चार्ट रखता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया कि सीमो चार्ट किस चीज का रिकॉर्ड रखता है। सीमो चार्ट किस चीज का रिकॉर्ड रखता है, ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको याद रखना है लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड, है ना। ये देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। सिर्फ लेफ्ट हैंड नहीं है, सिर्फ राइट हैंड नहीं है, दोनों है, लेफ्ट हैंड है प्लस राइट हैंड है। तो ये आपको जो है लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ से। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये सीमो जो है माइक्रो मोशन स्टडी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ से, MCQ, कि सीमो चार्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो चार ऑप्शन दे देगा आपको। तो माइक्रो मोशन स्टडी, माइक्रो मोशन स्टडी, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए सीमो के बारे में। सीमो चार्ट क्या होता है, पहले बात तो ये पता होना चाहिए आपको सीमो क्या होता है। सीमो एक तरह का चार्ट होता है, एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सीमो का फुल फॉर्म क्या होता है, साइमल्टेनियस मोशन। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूअस, है ना। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूअस। ये है आपका साइमल्टेनियस मोशन, चलना, मूवमेंट, कंटिन्यूअस मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो मोशन हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखता है। सीमो चार्ट क्या है, सीमो एक तरह का चार्ट है जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के दोनों का जो मोशन होता है उसका रिकॉर्ड अपने पास रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा सीमो चार्ट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सीमो चार्ट माइक्रो मोशन स्टडी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये आपके जो क्वेश्चंस थे बन सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हो गए। अब देखिए सीमो मैंने आपको बताया SI प्लस MO, SI प्लस MO, दो दो वर्ड से मिलके बना है।
SI का मतलब क्या है, साइमल्टेनियस है, और MO का मतलब क्या है, मोशन। तो ये हो गया आपका साइमल्टेनियस मोशन। ठीक है। अब मैं, देखिए आपको समझने के लिए मैं यहाँ से जो है एरो ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया आपका साइमल्टेनियस, और आपका मोशन हो गया ये MO। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीमो चार्ट के बारे में। अब देखते हैं सीमो चार्ट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह का बनेगा, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, कॉलम नेम लिखे हुए हैं, और ये सारे कॉलम जो हैं आपके सीमो चार्ट के हैं, सीमो चार्ट के हैं। तो अभी मैंने आपको बताया सीमो चार्ट में क्या होता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो मोशन होता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग सीमो चार्ट। तो ये कुछ उसी तरह के रिकॉर्ड्स हैं जो आपके जो है सीमो चार्ट में रखे जाएंगे। तो ये एक जो है सिंपल सा आपका सीमो चार्ट हो गया। तो हम देख लेते हैं इसके जो कॉलम है, जो कॉलम नेम है वो क्या क्या है, उसमें कैसे क्या, ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें जो कॉलम नेम है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझ लीजिए कैसे क्या हो रहा है, तो उसमें आप जो है आसानी से समझ जाओगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, जो नंबर 1 है विंग काउंटर रीडिंग, विंग काउंटर रीडिंग। ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये एक तरह का जो है, जो भी आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो मूवमेंट हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सीमो चार्ट में हो रही है। तो ये रिकॉर्डिंग की संख्या बताएगा कि कितनी कितनी रिकॉर्डिंग हो गई है, कितना मूवमेंट हो गया है ना, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड दोनों। ठीक है। अब देखिए, तो ये वो बताएगा। तो आप सपोज करिए लेफ्ट हैंड की रिकॉर्डिंग अलग से हो रही है, राइट हैंड ये रहा आपका, इसकी रिकॉर्डिंग अलग से हो रही है। तो ये दोनों को अपना जैसे, अब देखिए, मान लो सपोज करिए जो आपकी विंग रीडिंग थी, ठीक है, जो विंग रीडिंग थी आपकी, ये आ गई, मान लीजिए सपोज करिए, ये मान लीजिए आ गई 01 .01 आ गई। लेफ्ट हैंड का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में ये रहेगा कि इन्होंने करा क्या है, इन्होंने करा क्या है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, अब देखिए सपोज करिए यहाँ पे मान लीजिए लेफ्ट हैंड ने असेंबलिंग करी होगी। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो असेंबलिंग का सिंबल होता है वो ये होता है ना, ये होता है कि नहीं होता है। तो बस, अब मान लीजिए यहाँ पे अपने असेंबलिंग करी है, तो आप जो है सिंपल सा सिंबल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है थर्बलिक्स, तो जो भी सिंबल होगा वो यहाँ बना दोगे, ये हो गया सिंबल। ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दोगे, यहाँ जो है लिख दोगे कि भाई हमने जो है क्या कहते हैं असेंबलिंग करी है, असेंबल करा है हमने। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये हमने असेंबल करा है। कितना टाइम लगा है, मान लीजिए टाइम 1 मिनट लगा है। यहाँ तक तो हो गया लेफ्ट हैंड का डेटा, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है। ठीक है। ये मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये यहाँ तक आपका लेफ्ट हैंड का डेटा हो गया। अब इसके बाद जो भी होगा वो राइट हैंड का डेटा होगा। ठीक है। अब सपोज करिए ये भी जो है, ये जो है यूज कर रहे हैं, डिसेंबलिंग कर रहे हैं, ये डिसेंबलिंग कर रहे हैं। तो डिसेंबलिंग का क्या होता था, हैश होता था और हैश में से एक लाइन चली जाती थी, वो सिंबल होता था डिसेंबलिंग का। लिख देंगे यहाँ पे भाई क्या कर रहे हैं, जो भी आपका, सपोज करिए यहाँ पे डिसेंबलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये डिसेंबल हो रहा है। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका डिसेंबल।
तो ये एक तरह का सैंपल है सीमो चार्ट का। सीमो चार्ट इसी तरह से फर्दर जो है बनता जाएगा। यहाँ पे टाइम भी लिख देंगे, सपोज करिए टाइम जो है आपको 2 मिनट लग रहा होगा तो 2 मिनट लिख देंगे आप टाइम। तो ये एक तरह से कि जो है क्या कहते हैं ग्लिम्स है सीमो चार्ट का, कि सीमो चार्ट बनता कैसे है, सीमो चार्ट में होता क्या है, और सीमो चार्ट में कौन कौन से थर्मलिक्स यूज होते हैं, ये सब हमें मेंशन करना होता है जब हम चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला था विंग काउंटर रीडिंग। ठीक है, ये विंग काउंटर रीडिंग, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो भी आपका सीमो चार्ट होगा तो उसमें जो भी मशीन होगी वो आपको खुद बता देगी। ठीक है, और अगर नहीं बताएगी तो एक फार्मूला होगा, उस फार्मूले से आप निकाल लोगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले ली है वैल्यू। लेफ्ट हैंड डिस्क्रिप्शन, लेफ्ट हैंड ने क्या किया, असेंबलिंग करी। कौन सा थर्मलिक यूज होगा, सिंबल वो लिखा दोगे आप, टाइम लिख दोगे कितना हुआ। यहाँ तक लेफ्ट हैंड का हो गया था। उसके आगे चलोगे तो राइट हैंड का शुरू हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है, थर्मलिक यानी कि क्या कर रहे हो आप, कौन सी प्रोसेस कर रहा है, जो आपका राइट हैंड है वो कौन सी प्रोसेस कर रहा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, कोई डिसेंबलिंग कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीमो चार्ट के बारे में। ठीक है, इतना ही काफी है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा सीमो चार्ट में। ठीक है ना, तो अभी तक जो बताया माइक्रो मोशन स्टडी। तो माइक्रो मोशन जो वर्ड है, तो ये आपका बना हुआ है 2 वर्ड से, माइक्रो प्लस मोशन। मोशन का मतलब आपको पता है मूवमेंट, गति। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। तो सबसे पहले अब हमें ये पता चल गया कि माइक्रो मोशन का क्या मतलब है। माइक्रो प्लस मोशन 2 वर्ड से मिलकर बना है माइक्रो मोशन। माइक्रो प्लस मोशन, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, मोशन का मतलब है गति। आगे देखते हैं। छोटी ये गति। डिस्कवर किसने किया था, ये 2 साइंटिस्ट थे, बी फ्रैंक और एल एम गिलबर्ट। ये उन्होंने डिस्कवर करा था। ठीक है, ये उन्होंने डिस्कवर किया था। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन गया। माइक्रो मोशन स्टडी किसने डिस्कवर करा था, माइक्रो मोशन स्टडी किसने डिस्कवर करा था, बी फ्रैंक ने और एल एम गिलबर्ट। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन हो गया कि माइक्रो मोशन स्टडी बी फ्रैंक और एल एम गिलबर्ट ने आपका डिस्कवर किया था। अब देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, मतलब माइक्रो मोशन स्टडी में क्या है, ये हो क्या रहा है इसमें। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि सपोज करिए कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में वर्क हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वर्क हो रहा है, बहुत लार्ज अमाउंट में वर्क हो रहा है। इतना ज्यादा अमाउंट में वर्क हो रहा है कि वहां पे आप सोचिए कि वर्करों की कमी है, वर्कर वाच नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, अब ऑब्वियस सी बात है, हर पॉइंट पे तो आप एक आदमी नहीं लगा सकते हो ना, हर पॉइंट पे एक वर्कर नहीं लगा सकते हो ना। तो वहां आप क्या करोगे, हर एक एक्टिविटी को, हर एक मोशन को वॉच करने के लिए आप क्या लगा दोगे, कैमरा लगा दोगे। कैमरा जैसे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन में या जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे लगे रहते हैं। तो उसी उसी तरह यहाँ पे भी जो है मोशन कैमरा लगा दोगे। मोशन कैमरा यूज, यहाँ मोशन कैमरा यूज, मोशन कैमरा का मतलब क्या होता है कि एक एक एक्टिविटी, जो भी आपके वर्कर, जो भी आपकी मशीन्स काम कर रहे हैं, उनको वो रिकॉर्ड कर लेगा, जो आप सिंपल आंखों से नहीं देख सकते हो। ये होता है आपका माइक्रो मोशन स्टडी। माइक्रो का मतलब क्या है, छोटा से छोटा कोई भी वर्क हो रहा होगा जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, वो आप इसका जो है कैमरे से रिकॉर्ड कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि माइक्रो मोशन स्टडी में कौन सा कैमरा यूज होता है, तो आप कह दोगे सिंपल मोशन कैमरा यूज होता है। ठीक है, ये मैंने देखिए ये थर्ड पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो मोशन स्टडी वहां यूज होती है जहां आप नॉर्मल आई, आंखों से, नॉर्मल आई से नहीं देख पाते हो कि कौन सा वर्क हो रहा है। ठीक है, और अगर कोई वर्क हो रहा है वो बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत ज्यादा चलने वाला है, बहुत टाइम तक चलेगा, तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, मोशन कैमरा यूज करते हैं, माइक्रो स्टडी प्रोसेस यूज करते हैं। माइक्रो स्टडी का मतलब ये हो गया कि छोटे से छोटे कार्य को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कैसे करोगे, कैमरे से करोगे। कैमरा कौन सा होगा, जो मोशन कर रहा होगा। ये आपका हो गया माइक्रो मोशन स्टडी। कुछ आपका जो है क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपके हो गए। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका, ये सबके समझ में आ गया। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं वैसे।
सिंपल से 4-5 पॉइंट है। यस और नो बोलिए, ये सबके समझ में आ गया? यस सर। यस यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है मेमो मोशन स्टडी। ठीक है, मेमो मोशन स्टडी। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मंडिल, MUNDEL। ठीक है, ये डिस्कवर करा था माइक्रो मोशन ने। ठीक है, मंडिल साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने ये डिस्कवर किया था मेमो मोशन। पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया, मेमो मोशन किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, तो ये डिस्कवर करा था मंडिल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब देखिए, अब तो इसमें ये देख, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें होता क्या है। अब देखिए, माइक्रो मोशन में आप क्या करते थे? माइक्रो मोशन में आप क्या करते थे? माइक्रो मोशन में आप सिंपल सा जो है क्या कहते हैं, जो भी छोटा से कैमरा छोटा लगा। होता था उसको जो है आप क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कर लेते थे, और अपना जो है आराम से जो है उसको रिकॉर्ड करने के बाद आराम से देखते रहो कि भाई क्या हो रहा है और कहाँ को कौन गलती कर रहा है, तो आपको समझ में आता था। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है, मेमो मोशन में क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सपोज करिए कि बहुत, मतलब माइक्रो से जो छोटा होता है वो यहाँ मेमो मोशन होता है, मतलब माइक्रो से भी छोटा। माइक्रो ऑब्वियस सी बात है बहुत छोटा होता है, लेकिन माइक्रो से भी जो छोटा होता है वो होता है मेमो मोशन। अब सपोज करिए यहाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मान लीजिए क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, यहाँ बहुत सारे क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। ठीक है ना, यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। ग्रुप्स किसके होंगे? वर्कर्स के होंगे। ठीक है, ग्रुप्स किसके होंगे? वर्कर्स के होंगे। किसके होंगे? वर्कर्स के होंगे। ठीक है, वर्कर्स के, जो काम कर रहे होंगे। बहुत लार्ज, बहुत बड़े ग्रुप होंगे, लार्ज ग्रुप। माइक्रो मोशन में, माइक्रो मोशन में आपके जो है ग्रुप नहीं थे। माइक्रो मोशन में आपके ग्रुप नहीं थे, सिंपल वहां वर्क हो रहा था। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपके ग्रुप होंगे, और जो जिनके वर्क को आपको रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, और वो रिकॉर्ड आप कैसे करोगे? यहाँ पे तो आप कैमरा लगा देते थे। ठीक है भाई, माइक्रो मोशन में आप कैमरा लगा देते थे, यहाँ आप फोटोग्राफी यूज करोगे। यहाँ आप फोटोग्राफी यूज करोगे। अब देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए ऑब्जेक्टिव के। पहला, ये डिस्कवर किसने किया था? मेमो मोशन डिस्कवर किसने किया था? मंडेल ने किया था। दूसरा, ग्रुप्स बना के स्टडी होती थी। ग्रुप्स बना के जो काम होता था उसकी हम लोग फोटो खींचते थे, उसकी स्टडी होती थी। तीसरा क्या है कि मेमो मोशन में जो वर्क्स होते हैं उसको रिकॉर्ड आप कैसे करते हो? मेमो मोशन में जो काम होता है उसको रिकॉर्ड आप कैसे करते हो? ठीक है, तो आप कह दोगे कि फोटोग्राफी। यहाँ आप ये नहीं कहोगे कि हम भैया वीडियो बनाते हैं, यहाँ आप क्या कहोगे? फोटोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रो मोशन में हम, मतलब ठीक है स्टडी करते थे, लेकिन इतना बड़ा लार्ज ग्रुप नहीं होता था, है ना। और यहाँ पे बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप है, एक तरह से कह सकते हो कि पूरा ग्रुप होता था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके। मेमो मोशन की स्टडी करते थे तो हम लोग क्या क्या करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और देखिए कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो अगर आपसे पूछा जाए माइक्रो मोशन और मेमो मोशन दोनों में से
सिंपल कौन सा है, दोनों में से सिंपल कौन सा है, ठीक है, दोनों में से अच्छा कौन सा है। आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है, मेमो मोशन अच्छा है और सिंपल है, ठीक है, मेमो मोशन इज सिंपल, ठीक है, एंड बेस्ट। क्यों है? बिकॉज ऐसा क्यों? इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको सिर्फ फोटोग्राफी करनी पड़ रही है, ठीक है भाई। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको सिर्फ फोटोग्राफी करनी पड़ रही है, और फोटोग्राफी में क्या होता है, बहुत कम टाइम लगता है ना। फोटोग्राफी में क्या होता है भाई, तुरंत आप क्लिक कर देते हो और फोटो आ जाती है आपकी। फोटोग्राफी टेक वेरी लेस टाइम, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब आप वीडियो बनाओगे तो उसमें क्या होगा, बनाओगे तो उसमें क्या होगा, वीडियो आप जब बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप वीडियो आपने बनने को रख दी, कैमरा लगा दिया है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब पूरा वर्क हो जाएगा और फिर आप जाके देखोगे, जब आपको पता चलेगा, ठीक है भाई। लाइव अगर आप ये भी कह सकते हो हम लाइव देख सकते हैं, तो लाइव आप हमेशा तो नहीं देख सकते हो ना, है ना। तो ये था आपका। तो मेमो मोशन आपका सिंपल है, बेस्ट है एज कंपेयर टू माइक्रो मोशन स्टडी, एज कंपेयर टू माइक्रो मोशन स्टडी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके मेमो मोशन के। तो ये आपका हो गया मेमो मोशन।